बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में जंग बदर की किस्त नंबर 20 आपके सामने हम पेश कर रहे हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं इसमें। तो दोस्तों, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इजलास में जो इजलास जंग बदर में बुलाया था, उसमें महाजरीन की राय मालूम कर ली और वो फौज में अकलियत थे और अभी आपने इंसार के मौक़िफ़ की हकीकत मालूम नहीं की थी, जिनके कंधों पर इस आने वाले मार्के का बार था, क्योंकि वो इस फौज की गालिब अक्सरियत के नुमाइंदे थे और मुआहदा अक़बा के नसूस वाज़ेह तौर पर इनके मदीना से बाहर जंग का पाबंद ना करते थे, क्योंकि इसकी एक दफ़ा में बयान हुआ है कि अंसार मदीना पहुंचने तक आपकी जिम्मेदारी से बरी हैं। जब आप इनके पास पहुंच जाएंगे तो आप इनकी जिम्मेदारी होंगे और वो आपकी अपनी औरतों और बेटों की तरह हिफाजत करेंगे। इसलिए आपको खदशा था कि कहीं इंसार की यह राय ना हो कि वो आपकी इस आदमी के खिलाफ मदद करेंगे जो आपसे मदीना में लड़ेगा। लिहाजा आपने मुनासिब समझा कि आप खास तौर पर आने वाले मार्का के मुतालिक अंसार के मौक़िफ़ की हकीकत को मालूम करें। आपने मुझे मुहाजिरीन के इत्तेफाक के बाद फरमाया, लोगों, मुझे मशवरा दो, यानी अंसार मशवरा दे। इस मौके पर अंसार के सरदार और उनके दस्ते के सलार साद बिन मुआज ने उठकर कहा कि हम बदर के पानियों की तरह मारिश शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, उन्होंने अंसार कहा कि या रसूलल्लाह, मालूम होता कि आप चाहते हैं हम बात करें। आपने फरमाया, बेशक। अंसार सलार ने दुश्मन की फौज के साथ मुठभेड़ करने पर अज़्म सादिक और मुतलक मुवाफ़क़त का ऐलान करते हुए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए कहा, हम आप पर ईमान लाए हैं और आपकी तस्दीक की है और हम इस बात के गवाह हैं कि आप जो कुछ लाए हैं वो हक है और हमने इस पर अमर पर आपको समा और अतात का अहद दिया है और या रसूलल्लाह, आपने जो इरादा किया है इसे पूरा कीजिए। इस जात की कसम जिसने आपके हक के साथ महबूस फरमाया, अगर आप हमें इस समुद्र में घुसने को कहें तो हम आपके साथ इसमें भी घुस जाएंगे और हम में से एक आदमी भी बाकी नहीं रहेगा और हम इस बात को नापसंद नहीं करते कि आप हमारे साथ कल दुश्मन से मुकाबला करें। हम जंग में बड़े इस्तक़लाल से कायम रहने वाले और सही मायनों में जंग करने वाले हैं। शायद अल्लाह ताला हमारे जरिए आपको वो बात दिखा दे जिससे आपकी आंखें ठंडी हों। अल्लाह ताला की बरकत से हमें सांस लेकर चलिए। इस मौका पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जानकर बड़ी मुसरत हुई कि फरीकैन शिरक की फौज के साथ गत जाने में सादिक है और इससे आप शाश बिशाश हो गए और आपने फौरी तौर पर फौज को बदर की तरफ मार्च करने का हुक्म दे दिया। आपने फरमाया, चलो और खुश हो जाओ। अल्लाह ताला ने मुझसे एक ग्रोह का वादा किया है, खुदा की कसम मैं लोगों के मरने के मकामात देख रहा हूँ। बस फौज ने बदर के पानी की तरफ मार्च शुरू कर दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर के करीब अपने असहाब के साथ उतरे जहां मक्का के अजीम लश्कर डेरे डाले हुए थे, तो आपने अपने बाज़ असहाब के साथ बेदार मगज सलार के लिए शानदार मिसाल कायम करते हुए दुश्मन के फौज के हालात को मालूम करने के लिए जासूसी कार्रवाई में हिस्सा लिया, ताकि आपको ज़ाती तौर पर इस फौज की कुव्वत की हकीकत का इल्म हो और ये वो किस जगह पर है। इसी इसना में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी के साथ अपनी जान को खतरे में डालकर मक्का की छावनी के इर्द गिर्द घूम रहे थे कि आपका एक अरब शेख से सामना हो गया। आपने इससे कुरैश के मुतल्लिक पूछना चाहा, मगर आपको खदशा हुआ कि कहीं शेख को मेरे मुतल्लिक शुबा ना हो जाए और वो मुझे इस मुसलमानों की फौज का एक आदमी ना समझ ले। आपने ज्यादा एहतियात और राजदारी के पेश नजर बेहक वक्त इससे कुरैश की फौज और मुसलमानों की फौज के मुतल्लिक सवाल किया, लेकिन शेख ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, जब तक तुम दोनों मुझे ये ना बताओ कि तुम किन में से हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कहा कि जब तू हमें बता देगा तो हम भी तुझे बता देंगे। शेख ने कहा, ऐसा होगा? आपने फरमाया, हाँ। शेख ने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ फलां दिन निकले हैं, मगर मुझे खबर देने वाले ने सच कहा है तो आज वो फलां जगह पर होंगे।
जिस जगह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज थी, और मुझे ये भी इतला मिली है कि कुरैश फलां दिन निकले हैं। अगर मुझे खबर देने वाले ने सच कहा है तो वो आज फलां जगह होंगे जिस जगह पर मक्की फौज थी। जब शेख अपनी इतला से फारग हो गया तो इसने कहा कि तुम किन में से हो? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हम पानी में से हैं, और बगैर इसके कि शेख को मालूम हो कि आप कौन है, आप मुअय्यन तौर पर दुश्मन की फौज की जगह मालूम करके वापस आ गए। ये जंगी कानून है जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़ाया, जिसके बावजूद दुश्मन के हालात को हर वसीला से हासिल करना जायज़ है, ख्वाह इस्लामी फौज और इसकी सलामती के मफाद के लिए जमा साजी क्षमा साजी से काम लेना पड़ा है। इसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमान के हेडक्वार्टर में वापस आ गए और आपने इस रोज शाम को असर 9 अपने जासूसों को भेजा ताकि वो आपके लिए दुश्मन की फौज के हालात का जायजा लें। आपने मुहाजिरीन के 3 सलारों हजरत अली करमल्लाहु वजह, जुबैर बिन अलूम और साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला को सहाबा की एक जमात के साथ बदर के पानी पर भेजा ताकि वो दुश्मन के मजीद हालात मालूम करें। उन्होंने बदर के पानी पर 2 नौजवानों को पानी लेते देखा जो मुशरिकीन की फौज के ताबा थे, और इनको नबवी पड़ाव में ले आए जहां पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे जवाब तलबी की और इससे वो बातें मालूम की जो एक सलार फौज दुश्मन की फौज के मुतल्लिक मालूम करता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों जवानों से मक्की फौज की जगह के मुतल्लिक पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि वो इस टीले के पीछे हैं जो दूर किनारे पर नजर आ रहा है। आपने पूछा वो कितने आदमी हैं? उन्होंने जवाब दिया बहुत है। आपने पूछा इनका सामान जंग कितना है? उन्होंने जवाब दिया हमें मालूम नहीं। आपने पूछा वो रोजाना कितने ऊंट ज़बह करते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि किसी दिन 9 किसी दिन 10। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया वो लोग 9 से 1000 के दरमियान है। फिर आपने दोनों से पूछा कि फौज में मक्का के लीडरों और इशराफ में से कौन कौन शामिल है? तो उन्होंने बताया कि लीडरों में से अतबा बिन रबिया और इसका भाई शिबा और अबू जेल बिन हिशाम और अबू यतरी बिन हिशाम और उमैया बिन खलफ है, और इशराफ मक्का में से अब्बास बिन अब्दुल मतलब, सुहेल बिन अमरो और हज्जाज के बेटे नबिया और मंबा वगैरह शामिल है। इस मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन की फौज की कुव्वत और जमाहमत का यकीनी इल्म हुआ और आपने अपनी फौज के सलारों की तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया मक्का ने तुम्हारी तरफ अपने जिगर गोशे फेंक दिए हैं, यानी मक्की फौज में शामिल होने वाले लीडर और इशराफ। 16 रमजान मुबारक सन 2 हिजरी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज के साथ मार्च किया ताकि आप बदर के पानी पर मुशरिकीन से पहले पहुंचे और इन्हें इस पानी पर कब्जा न करने दें। इस मार्च के दौरान एक वाकया रूनुमा हुआ जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमहूरियत नुमाया हुई। अगर ये तबीर सही हो तो आप फौज के साथ बदर के एक पानी पर फराकश हुए। एक सलार ने देखा कि इस जगह पर उतरना जंगी मसालत के खिलाफ है। ये सलार हब्बाब बिन मंजर इंसारी थे। उन्होंने एक फौजी माहर की तरफ मशवरा देते हुए अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपने इस जगह को देखा? क्या इस जगह पर अल्लाह ताला ने आपको उतारा? अगर ऐसा है तो हम कोई पस पेश नहीं करते या राय जंग और तदबीर के तहत यहाँ उतरे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्कि राय जंग और तदबीर के तहत उतराऊं? तो फौजी माहिर हब्बाब ने कहा, या रसूलल्लाह, ये पड़ाव करने की जगह नहीं, लोगों को यहाँ से ले चलिए ताकि हम दुश्मन के करीब तरीन पानी पर उतरें, फिर हम इसके पीछे के कुएं खराब कर दें, फिर इस पर हौज बनाकर इसे पानी से भर लेंगे, फिर हम लोगों से लड़ेंगे और पानी पिएंगे और वो पानी नहीं पिएंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने अच्छा मशवरा दिया, और आप फौज को लेकर चल पड़े। जब दुश्मन के करीब तरीन पानी पर आए तो वहां उतर पड़े, फिर आपने कुओं को खराब करने का हुक्म दे दिया। अब्बाब बिन मंजर की राय के मुताबिक फिर आप जिस कुएं पर उतरे इस पर आपने हौज बनाया और इसे पानी से भर दिया। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक और हदीस नबवी को पढ़ने, समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
آمین سم آمین. اللہ حافظ.